के थोड़ा मज़ा आ रहा है। एक्चुअली निकलना तो कोई भी निकल जाएगा, लेकिन इतने मजे लेके कोई निकले उसका मजा ही कुछ अलग है। निकलना इज़ नॉट अ टास्क, कोई भी मतलब निकाल ही लेगा अपनी बाइक को, आया है तो निकलेगा। क्योंकि लोकल लोग भी इससे सपोर्टिंग होते हैं कि अगर आप फंस जाओगे तो आपको सपोर्ट कर ही देंगे। मतलब लोकल लोग इंदर से लोकल तो कर ही देंगे, अगर कोई चलता फिरता आदमी वो भी सपोर्ट कर देगा, कोई दूसरा ट्रैवलर है वो भी करेगा, छोड़ेगा कोई नहीं आपको ऐसे अकेला यहाँ पे। ये लोगों वो हाईवेज नहीं है कि आपका एक्सीडेंट आप पड़े रह गए, ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इतने मजे ले लेके बाइक निकालना, विदाउट एनी फियर। फियर तो खैर है नहीं ना, प्रॉब्लम ये है, तभी तो ये सब करते हैं। हेलीपैड है, निकल तो नहीं गया यार, निकल तो नहीं सकता, पता तो चलेगा। चलते हैं, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा या आगे किसी को पूछते हैं। आप सबको पता है कि मैं मोस्टली अकेला ही निकलता हूँ, इस बार भी अकेला ही निकला था, लेकिन मैं अपने आप को लकी फील करूँगा कि मेरे साथ में है काले और तरसेम। हम तीनों एक ही मेंटेलिटी के हैं, बहुत मज़ा आ रहा है साथ में राइड करके। और कहाँ बैठा है वो व्यू तो तरसेम ने आपको दिखा दिया। दोस्तों बादलों के ऑलमोस्ट बराबर आके बैठे हैं, कल बादलों के बीच में थे, आज उनसे भी ऊपर निकल आए। काले से पूछते हैं, इसको होता ना मेरे को झेल रहा है, इसको मज़ा आ रहा है, इससे पूछ लेते हैं इसको रियल में कैसा महसूस हो रहा है। फकीरा आपके साथ झेलने वाली कोई बात नहीं है, एकदम हम अपने आप को गुड फील कर रहे हैं कि आपके साथ हैं। तो आपके जैसा तजर्बेकार जो इंसान है, जिसने इतना राइडिंग की है, इतना दुनिया को देखा, इतना पढ़ा है, तो एक्चुअली हम तो अपना सौभाग्य समझते हैं कि आपके साथ हमें एक मौका मिला है और शायद आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा लगता है हमारी दोस्ती से। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फकीरा भाई, मैंने पहले भी आपके साथ राइड किया है 2019 में, तब भी बड़ा मज़ा आया था, लेकिन तब एक बड़ा सा ग्रुप चला रहे थे, इतना क्लोज़ बातें नहीं हुई थी। और इस बार जितना हम क्लोज़ चल रहे हैं, हमारी जो बातें हो रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। राइड में भी, राइड के बारे में भी सीखने को मिल रहा है और लाइफ के बारे में भी, लाइफ को कैसे जीना है, कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे कुदरत को महसूस करना है, ये सभी कुछ सीखने को मिलता है फकीरा भाई से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये तो उन्होंने तारीफ़ कर दी, पता नहीं मैं तारीफ़ के लायक हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों तारीफ़ के लायक हैं। सेम मेंटेलिटी है और आप सब की भी सेम मेंटेलिटी है, आप सब भी लाइट हार्टेड लोग ही हो जो मेरे वीडियोस देखते हो। जो यहाँ रुकने का मकसद था दोस्तों वो ये था कि ऑलमोस्ट हम लोग फर्स्ट गियर के अंदर ही चढ़ के आए हैं। फर्स्ट गियर में आपको चलना है, क्लच छोड़ देना है, और राइडिंग के जो वीडियोज़, मतलब जो राइडिंग गोप्रो वाला वो वीडियोज़ एक्शन वाले, उसमें आपको दिख जाएंगे कि मैंने थोड़े टिप्स दिए हैं कैसे चलाना है। लेकिन उस तरह की करने के बाद में इस तरह का सुकून, इस तरह का पीस बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ रुक गए हैं, अगर हम तेज़ चलाएंगे तो मतलब
2-2:30 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे किश्तवाड़, है ना। तो हमें पहुँचना नहीं है हमारे को मंजिल तक नहीं पहुँचना होता। मंजिल हमारी मजबूरी है, हमारा शौक़ रास्ते हैं, हम मुसाफिर हैं, तो हम बस सिर्फ रास्तों में गुजरते हैं। क्या बात है, क्या बात। और रास्तों में जहाँ हमें मिलता है आशियाना बना लेते हैं। जब रात की बात आएगी तो रात को देखेंगे, क्योंकि कैमरे वगैरह चार्ज करने होते हैं, बैटरी को सब करना होता है, डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, वो सारी चीज़ें। लेकिन दोस्तों इस व्यू का मज़ा मैं बोलता हूँ, अगर आप जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते वो मेरे वीडियो के थ्रू मज़ा ले सकते हैं, और जो ट्रैवल कर सकते हैं रिकमेंडेड प्लेस है, यहाँ पे आना चाहिए, आ जाओ। कुछ लोग इस चेयर के बारे में पूछते हैं जिस चेयर पे अभी मैं बैठा हूँ। दोस्तों चेयर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सही होता है कि मैं एज अ बाइकर बहुत ऐसी जगहों पे जाता हूँ जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, तो बस अपनी जो मेरी अपनी खुद की ज़िंदगी है, कहीं भी अपना चेयर खोला, चेयर का सेटिंग भी मेरा बहुत इजी है, पीछे लगा के रखता हूँ और बैठ गया। क्योंकि जब तक आप इस तरह से बैठते नहीं हो तब तक आपको बहुत ज़्यादा महसूस करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल होता है। और रही बात ये कि चेयर मैंने ली कहाँ से थी, तो मैक्सिमम मेरे जो गियर्स है वो डीकैथलॉन से मैं लेता हूँ। जैसे अभी चश्मा मैंने डीकैथलॉन से लिया हुआ है, पोलोराइड है। धूप अगर तेज़ भी हो, पहाड़ों पे ऊपर धूप तेज़ होती है, तो मुझे कोई वैसा नहीं लग रहा है, एकदम कंफर्टेबल जोन में हूँ। और चेयर का जहाँ तक सवाल है, ये डीकैथलॉन का नहीं है, लेकिन डीकैथलॉन पे चेयर मिलती है। फ़िलहाल जो मेरे दोस्तों ने ले रखे हैं वो इस तरीके के छोटे वाले वो हैं, इन पर भी बैठा जा सकता है, लेकिन डीकैथलॉन पे चेयर्स भी हैं। मैंने डीकैथलॉन से नहीं लिया, मैं जब कन्याकुमारी टू कश्मीर कर रहा था तब मैं गोवा गया था, तो गोवा में मैंने एक स्पोर्ट्स शॉप से लिया था। आजकल सारी एक्सेसरीज़ बहुत इजी हैं, तो आप कहीं से भी कुछ भी ले सकते हो, नॉट अ बिग टास्क। लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए या शो ऑफ के लिए वैसे नहीं। जिस तरह की जगहों पे मैं आता हूँ, आप भी जाओ यार दोस्तों, ज़िंदगी घूमने का ही नाम है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। और ज़िंदगी हमारे, जो आप कितना भी महंगा घर बना लो, कितना भी कैसा घर बना लो, कितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बना लो, इन पहाड़ों का जो प्यार मिलता है ना, तो आप सोच नहीं सकते कितना मज़ा आता है। उन चार दीवारों से निकलो, घूमो फिरो, और जो खुद हो, जो अपन खुद होते हैं, जैसे सपोज मुझे आप फ़कीरा बोलते हो, लेकिन फ़कीरा मेरी सोल अंदर कुछ आत्मा कुछ अलग होगी। तो अपने आप को, अपनी आत्मा को पहचानो। अपनी वजह से किसी को कोई दुख ना हो, होता है क्योंकि हम ऐसी मटेरियलिस्टिक लाइफ में रहते हैं, लेकिन ना हो, वही ज़िंदगी है। बस लोगों के चेहरे पे खुशी आए, सुकून आए। हमारा काले बहुत फ़नी है, देखो फोटोग्राफी के लिए क्या क्या कर रहा है बेचारा। उसने बाइक का वो चेंज किया है इस पोजीशन, अब वो फ़ोटो खिंचाएगा। खुद फोटोग्राफर बहुत अच्छा है। ये म्यूजिक लगा के रखते हैं, तो मैंने इसका म्यूजिक कम करा दिया। ज़्यादा दूर नहीं, ना ही किले ज़्यादा दूर है, बड़े आराम में वैसे किले। एक्चुअली में जाना उधर ऊपर है, वहाँ सच पास वहाँ पर है। मुझे लगता है मेन हर्डल हो गया होगा, लेकिन हर्डल थोड़ा बहुत होगा तो वो भी निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्सपर्ट पीछे खड़ी हुई है मेरी फ़कीरा की हीरोइन। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। अब क्लाउड्स जो हैं वो घिर आए हैं, बादल जो है हमारे ऊपर आ रहे हैं, चारों तरफ से आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। बाइक्स के इंजन जो हैं वो ऑलमोस्ट पूरे ठंडे हो गए होंगे। हीरो में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये इंजन इसका काफ़ी इन्होंने सही टेक्नोलॉजी का इंजन है। बुलेट्स के भी इंजन कूल हो गया, हाथ लगा के देख लिया है। अब हम आगे निकल सकते हैं। काले का क्या क्या व्यू आ रहा है, वाह। काले साहब, चेयर लगाने का जो तरीका है वो ये है कि चेयर को ऐसे फोल्ड कर लिया, और ये मैं इसमें ऐसे लगा के रखता हूँ। बस इसके 2 क्लिप्स हैं, एक यहाँ लगाया और एक इधर लगाया, और चेयर जो है फिट। ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हम लोगों ने ब्रेक लिया, बहुत इन्जॉय किया, पराठे खाए, फ़ोटोज़ खींचे, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। अब सच पास पे हमें पहुंचना है।
ये क्लाउड्स और ये रोड में एक्चुअली ना दोस्तों इन्होंने गिट्टियाँ बिछा दी हैं। ये बहुत हेल्पफुल है। पक्की रोड डामर पैच बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो इन्होंने ये जो कर दिया है ना, ये भी बाइकर्स के लिए, किसी भी व्हीकल के लिए, गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जहाँ ज़्यादा अप हिल हो जाए वहाँ फर्स्ट गियर लगाओ, चलने दो और एंजॉय करो इस जगह को। जहाँ से वो दूध सागर जैसे झरने निकल रहे हैं ना, एकदम पानी एकदम दूध जैसा लग रहा है। बस अब ऐसा ही लग रहा है कि वहाँ उस हाइट पे ही पहुँचने वाले हैं। जो नीचे से आपको दिखाई थी हाइट, अब ऐसा ही लग रहा है कि सेम उसी हाइट पे पहुँचना है। क्लाउड्स, रोड देखने में टफ लग रही है, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं रोड इतनी टफ है नहीं। आपका बाइक का ग्रिप बना हुआ है, और जब तक ग्रिप बना हुआ है तब तक सब सही है। काले और तरसेम थोड़ा पीछे रह गए। एक्चुअली अपहिल है, मैं ऊपर जाके रोकता हूँ, अगर ज़रूरी हुआ तो फिर नीचे आऊँगा, कोऑर्डिनेट करूँगा, लेकिन वो आ जाएंगे क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग का इशू नहीं है, यहाँ ग्रिपिंग का भी इशू नहीं है। आराम से आपकी बाइक ग्रिप होगी। हाँ, बस ये कि गियर आपको फर्स्ट रखना है, क्लच आपको पूरा छोड़ देना है, चाहे आप कोई भी ब्रांड चलाओ, चाहे आप कुछ भी चलाओ, क्लच आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लच आप पकड़ोगे तो आप स्पीड में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, और अगर आपने मोशन बना के नहीं रखा तो गाड़ी अटक जाएगी। आपको लग सकता है कि बाइक स्ट्रगल कर रही है, तो समझ लो कि वो स्ट्रगल करेगी और आप भी करोगे, लेकिन रुकना नहीं है। व्यू इतना शानदार है ना, अभी मैं क्या करूं, बहुत ही शानदार है। अभी मैंने सेकंड गियर किया है, आगे पूरा बादल ही है जहां मैं जा रहा हूँ। शायद टर्न करूंगा तो ना हो, देखता हूँ। कुछ लोग सोचे मैं बाइक की ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ, दोस्तों ऐसा नहीं है। इसका आगे वाला जो सस्पेंशन है बाइक का, शॉकर बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो मैं 26, 27 तक 28 तक चल रहा हूँ, और इतनी हाइट पे, ऑलमोस्ट अभी मैं 13,000 से ऊपर हाइट पे हूँ। सच पास 14,000, 14,500 के ऊपर है, आने में ही है अभी। और मुझे स्पीड से रिलेटेड कोई इशू नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। चढ़ाई बढ़ती जा रही है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी बढ़ती जा रही है। पीछे तरसेम तो आ गया है। काले का इतना डर नहीं है, काले स्ट्रांग है, चला लेता है आराम से, लेकिन काले के साथ एक शायद फोटोग्राफी के लिए रुक गया होगा। दोस्तों कितना अच्छा लगता है ना कि जब आप अपना व्हीकल लेके ऐसी जगहों पे आ जाते हो जहाँ बहुत चुनिंदा लोग ही पहुँच पाते हैं। यार अभी इस टाइम पे अवेलेबल है, इंसानी दुनिया से थोड़ा सा दूर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये भी मेन रास्ते वास्ते बने हुए हैं, लेकिन फिर भी एहसास जो है ना दोस्तों, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही रूहानी, बहुत ही जज्बाती। यहाँ आओगे तो महसूस करोगे कि क्या है ये जगह। ऐसा लग रहा है कि शायद वही सच पास होगा। चलते हैं ऊपर। थैंक यू। ये ईगल वो जो ग्रुप था ना, उस ग्रुप के लोग हैं। हाइट जो है ना एक्सट्रीम है, और ठंड भी लग रही है यार मुझे, लेकिन मैं और मेरी बाइक और मेरे दोस्त सब मजा ले रहे हैं।
यहाँ थोड़ा कोहरा है, मतलब थोड़ा बादल है, उस वजह से शायद नीचे का व्यू नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाइट एक्सट्रीम है, मज़ा भी एक्सट्रीम है। यस, मस्त छलांग मारते मारते मैं जा रहा हूँ। शटलिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, बाइक पे खड़े होके मैं नहीं चला रहा हूँ। रीज़न, मेरी बाइक पे सामान ज़्यादा है और आगे मेरा टैंक बैग थोड़ा बड़ा है, नहीं तो मज़ा तिगुना हो जाता। लेकिन अभी दोस्तों मैं बताऊँ, जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, जो मैं अभी मज़ा ले रहा हूँ ना, एक इंडिपेंडेंट, जैसे बोलते हैं ना, सोलो ट्रैवलर वाला, बताने में भी बड़ा अजीब सा लगता है कि बस वाकई में ना, पता जब लगा मुझको हस्ती का मेरी सिवा इस दुनिया में मेरे और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, जब आप हो तो दुनिया है, और अगर आप ही नहीं तो दुनिया किस काम की। तो जब तक हो, दिल खोल के जियो, मस्ती से जियो, बिंदास जियो। ये थोड़ा हर्डल दिख रहा है, लेकिन अब अपने लिए ये क्या हर्डल। कुछ आवाज सी तो आ रही है, देखते हैं क्या है। पर काम चल रहा है, इतने ऊपर भी ना ये लोग इतने प्यार से आराम से काम करते रहते हैं। उन्हीं की आवाज थी। अभी हम वहाँ पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। थोड़ा सा हर्डल है, कुछ पाइपलाइन का काम है। काले और तरसेम भी आ गए हैं। जब आप किसी के साथ में होते हो तो उसका साथ में रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छा है कि वो लोग भी ऊपर पहुँच जाएंगे। हालांकि ऊपर नीचे जिगजैग है ना, तो जिगजैग से मुझे पहले भी दिख जाता है कि वो नीचे चल रहे हैं, कोई भी रुका नहीं है। थोड़ा दबा लो ना, जीप थोड़ा दबा लो ना, ये वाला गाड़ी। ना टाइम यहाँ ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया, तो गाड़ियाँ आ गई हैं और एक हिमाचल की बस भी आ गई है। तो मुझे लगता है शायद बस को ऐसे नहीं रोका जा सकता है, तो इसलिए अभी ये क्लियर करेंगे। मशीन में इतनी पावर है, कहीं भी चढ़ जाती है और किसी भी तरीके के काम हो ये आराम से कर लेती है। का YouTube चैनल देखा है। शुक्रिया। ऊपर कैसा है माहौल? ऊपर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ, और आप किलार से किश्तवाड़ जरूर करना। ऑफ कोर्स हमारा रूट वही है। वो तो औसम है, बिल्कुल। नहीं है। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जो भी रोड डेवलपमेंट कर रहे हैं उन्होंने देखो इस तरीके से लोहे की सरिये से इनको बांध के पत्थरों को रखा है, जिससे ऊपर से जो बड़े पत्थर उनको रोका जा सके। लेकिन कुदरत तो कुदरत है, होगा तो होता ही है, यहाँ रेगुलर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने व्यवस्था अपने हिसाब से अच्छी की है। पानी के छोटे छोटे झरने आपको मिलते रहेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। इससे आपका टायर जो है ना, टायर के बीच में जो ब्रैकेट्स होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो अगर स्लश आएगा, कीचड़ आएगा, तो आप आराम से मैनेज कर पाओगे। तो बाइक को अगर पानी मिलता है तो पानी में डुबो के आराम से निकालो। अब यहाँ नीचे बर्फ़ है,
बर्फ़ शुरू हो गई है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अब सच पास आने में ही है। वाओ, अभी एक कर्व और सही, 2-3 कर्व और आ सकते हैं, लेकिन अब हमें मतलब मुझे इतना तो आइडिया लग गया है कि बहुत हाइटेड है। तरसेम को थोड़ा सा अनईजी फील हुआ, तो हमने थोड़ा उसको पानी वानी पिया है, पिलाया है। लेकिन यहाँ पे सिकनेस का एटीट्यूड जो प्रॉब्लम होता है ना, वो सब आपको नहीं होगा। सांस वास का कोई ज़्यादा इशू यहाँ नहीं होने वाला है। कई बार हाइट को लेके भी हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिंदास एंजॉय करिए इस ट्रिप को, इस चैनल पे भी, और जब मौका मिले तो डायरेक्टली भी आकर। मैं पानी में से निकालूं तो ही बेटर है। ओह, यहाँ सब लोग रुके हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा टफ हो। एक्चुअली आमने सामने से जब गाड़ियाँ आती है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है। लेकिन एज सच तो बहुत मस्ती लेने वाली रोड है, बहुत इंजॉयमेंट वाली रोड है। मैं बोलता हूँ आपको बाइकिंग स्किल्स हैं आपके थोड़े और डेवलप हो जाएंगे अगर आप डरोगे नहीं तो। ऑल ओके। तो ये है सच पास, और अब हम पहुंच गए हैं महादेव के टेंपल पर। वाह,